Hello dear students, we'll continue solving the numericals of the exercise. In the previous lecture, we completed the first two sums. Today, we'll start with sum number 3. So first, let us understand what is the question. Abdul, while driving to school, means he checks that his average speed for his trip is 20 किलोमीटर पर आवर. यानी कि अब्दुल जब घर से स्कूल तक आता है, he finds that the average speed of his vehicle is 20 किलोमीटर पर आवर. Now on his return trip, यानी जब वो स्कूल से घर वापस जाता है, उस वक्त शायद ट्रैफिक कम है या किसी और वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. एट दैट टाइम he calculates or he computes that his average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. यानी कि यहाँ पे जो उसकी जो ट्रिप है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है. एक पार्ट में वो घर से स्कूल आता है. जब वो घर से स्कूल आता है तो उसकी एवरेज स्पीड की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, यानी कि इन ट्रिप 2 when he goes back from the school to his home, at that time his average velocity is 30 kilometer per hour. From this data we need to calculate the average speed for Abdul's trip. यानी कि दोनों जो ट्रिप होती है उसकी एवरेज स्पीड क्या है. यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो दो पार्ट में है कि घर से स्कूल आते वक्त एवरेज स्पीड इज 20 और स्कूल से घर वापस जाते वक्त एवरेज स्पीड इज 30. तो ये जब दोनों ट्रिप को मिला जाए then what will be the average speed that we have to find. So let us try to solve this question. ये अब्दुल का हाउस रिप्रेजेंटेड बाय एच, ये उसकी स्कूल. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वो उसके हाउस से स्कूल तक ट्रैवल करता है तब उसकी एवरेज स्पीड की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर. और जब वो स्कूल से हाउस वापस जाता है उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो नाउ we have to assume some distance, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू दी हुई है. we don't know what is the distance between the home and the school. so let us say that the distance between home and school is d मीटर. यानी कि जब वो अपने होम से स्कूल आएगा तब भी वो d मीटर ट्रैवल करेगा और स्कूल से जब वापस होम पे जाएगा तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा. तो उस वक्त भी डिस्टेंस होगा d मीटर. क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल इज d मीटर. अब हम क्या करेंगे, ये जो जर्नी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. जो पहला पार्ट है दैट इज केस नंबर 1, हिज जर्नी फ्रॉम होम टू स्कूल, हिज ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल. इस ट्रिप में हमको क्या बताया है, एवरेज स्पीड. हम फार्मूला किसको लेंगे, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड की फार्मूला क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही डेटा है, दोनों जर्नी की एवरेज स्पीड. वी नाइदर हैव टाइम, वी नॉट हैव द डिस्टेंस. सो वी हैव टू यूज द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड. And as we have used this formula in the previous sums also, we know that value of average speed is distance traveled upon time taken. तो ये कौन सा केस है, जब वो अपने होम से स्कूल तक जाता है. फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. अब हमको जो वैल्यूज पता है वो उसमें डालेंगे. तो एवरेज स्पीड की वैल्यू इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए 20. तो एवरेज स्पीड की जगह मैंने लिखा 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड. हमको वैल्यू नहीं पता, उसको हमने ले लिया d. टाइम टेकन हमको नहीं पता. अभी क्या है कि जब स्पीड अलग अलग है तो टाइम टेकन विल बी आल्सो डिफरेंट. डिस्टेंस इज सेम. अगर आप स्कूल से अगर फास्ट जाओ या स्लो जाओ, जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता. चेंज क्या होता है, टाइम. तो डिस्टेंस तो मैंने d ले लिया, लेकिन पहली ट्रिप के लिए जो टाइम है उसको मैंने सपोज किया t1. यानी कि मेरे पास इक्वेशन एक बना. मैंने फॉर्मूला कौन सी ली है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. फॉर द फर्स्ट ट्रिप दैट इज ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल, द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इज 20. तो एवरेज स्पीड की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमने अज्यूम किया है d. तो मैंने लिखा d अपॉन जो फर्स्ट ट्रिप है उसके लिए मैंने टाइम को लिया t1. तो मुझे एक इक्वेशन मिला 20 इज इक्वल टू d अपॉन t1. अभी आपको क्या करना है, मेक टाइम सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. ये जो t1 है ये दोनों की प्लेस एक्सचेंज हो जाएगी. तो t1 विल बी इक्वल टू d अपॉन 20. दैट इज माय रिजल्ट नंबर 1. तो जैसा कि मैंने ट्रिप 1 में किया, यानी जो लॉजिक मैंने यूज किया फॉर द जर्नी और द ट्रिप ऑफ अब्दुल फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, आई एम गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड व्हेन ही मूव्स बैक
from school to his home. So case 2, when Abdul is traveling from school to home. Again, इस जर्नी में भी हमको वैल्यू कौन सी पता है? We know the value only of average speed. तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला वही रखेंगे, that is average speed is equal to distance traveled upon time taken. अभी ये जो ट्रिप 2 है, जहाँ पे वो स्कूल से घर जाता है, उस वक्त एवरेज स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाती है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड? इट इज 30 किलोमीटर पर आवर. तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम रहेगा. जो स्कूल से आप घर का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो या स्कूल से घर का करो तो वो तो बदलने वाला नहीं है. तो डिस्टेंस होगा d, और ये जो सेकंड ट्रिप है उसका टाइम हम लेंगे t2. सो इन शॉर्ट नाउ आई हैव द इक्वेशन 30 इज इक्वल टू d अपॉन t2. तो जैसा कि हमने फर्स्ट केस में t1 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया था, इस केस में हम t2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना देंगे. तो व्हाट आई विल हैव, ये दोनों की प्लेस एक्सचेंज हो जाएगी. आई विल हैव t2 इज इक्वल टू d अपॉन 30. अभी हमको फाइंड क्या करना है? आई वांट टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एंटायर ट्रिप. मुझे एंटायर जो ट्रिप है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड करनी है. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो नाउ फॉर द होल ट्रिप, नाउ वी आर टेकिंग द लॉजिक फॉर द होल ट्रिप, यानी घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो दोनों का डिस्टेंस हमको ऐड करना पड़ेगा. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू बोथ द डिस्टेंस. तो दोनों डिस्टेंस को हमने d लिया है. तो ये है घर से स्कूल का और ये है स्कूल से घर का. सो d प्लस d, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 2d. व्हाई? बिकॉज़ सिंपली वी हैव टेकन द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल एज d. तो हाउस से स्कूल जाने का d मीटर और स्कूल से वापस हाउस जाने का d मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ d प्लस d, एंड d प्लस d इज 2d. सो इन शॉर्ट नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज 2d. सिमिलरली आई आल्सो वांट द टोटल टाइम टेकन फॉर द होल ट्रिप. तो जो फर्स्ट केस है उसका टाइम है वो t1 है, जो सेकंड ट्रिप है उसका टाइम है t2. तो टोटल टाइम के लिए हमको क्या करना होगा? आई हैव टू ऐड बोथ द टाइम्स, दैट इज t1 एंड t2. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रिप इज t1 प्लस t2. ओके, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ t1? तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ t1 हमने क्या डिराइव की थी? d by 20. तो t1 की जगह लिखा d by 20 प्लस t2. The value of t2 is d by 30. So here I wrote d by 30. अब क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? LCM लेंगे. तो 20 और 30 का LCM होगा 60. ओके, 20 को मुझे 60 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा. तो वही ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो d का होगा 3d प्लस 30 का 60 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. तो d into 2 that is 2d. So now in short I have value 3d plus 2d upon 60. 3d में 2d ऐड करोगे तो आएगा 5d upon 60. इस 5 को 60 के साथ आप कट करोगे तो जो टोटल टाइम टेकन है उसकी वैल्यू आएगी d upon 12. In short, I needed total distance traveled and total time taken to find the average velocity of the total trip. So I have both of them. The value of total distance is 2d and value of total time is d upon 12. So I will use those values, I will substitute those values to find the average velocity or average speed of the entire trip. So now average speed of the trip is total distance traveled upon total time taken. तो जो total distance traveled है उसकी वैल्यू है 2d. I have written here 2d upon total time taken for the entire trip. तो उसकी वैल्यू हमने जो सब्स्टिट्यूट करके लाए उसमें वैल्यूज रख के लाए हैं, वो वैल्यू है d by 12. यहाँ पे आएगा d by 12. तो दिस इज 2d डिवाइड बाय d by 12. उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऊपर जाएगा, d नीचे आएगा. तो दैट इज 2d into 12 upon d. यहाँ से dd है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 into 12. दैट मींस द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर ट्रिप मेड बाय अब्दुल will be 24 km per hour. That is one trip when he moves from home to school. उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड थी 20 km per hour. जब वो स्कूल से वापस होम गया उस वक्त थी 30 km per hour. इन दोनों ट्रिप्स को जब मिला के हमने एवरेज स्पीड फाइंड की तो उसकी वैल्यू आती है 24 km per hour. Now let me tell you one important thing.
many students, approximately 70 to 75% students make this mistake. वो क्या करते हैं कि ये दो स्पीड को ऐड करके एवरेज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो जाते वक्त 20, वापस आते वक्त 30, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। But it doesn't work in that way. Okay, if you solve the sum in that way, right, the answer 25 kilometer per hour. It's not correct. Okay, this is the correct method to use, and this is the correct answer. That is the average speed of Abdul for the entire trip will be 24 kilometer per hour. Okay, dear students, so one more question from the exercise. Now the previous 3 questions were not related to the equations of motions. They were related to the concept of average speed and average velocity. Now question number 4, we are going to use the equations of motions, the 3 equations of motions that we derived graphically. Okay, so let us understand the question. A motorboat starting from rest. Now when a motorboat or any vehicle is starting from rest, that means its initial velocity, that is u, should be 0 meter per second. So now in solution, first I will take value of u, that is initial velocity, as 0 meter per second. So now a motorboat starting from rest on a lake accelerates at the rate of 3 meter per second square. यानी कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमको दी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट आल्सो फॉर 8 सेकंड, यानी जो एक्सेलरेशन का टाइम है दैट इज 8 सेकंड्स. हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, हमको क्या फाइंड करना है इस टाइम ड्यूरेशन में, जो 8 सेकंड के टाइम में जो उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस टाइम के दौरान बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो फॉर डिस्टेंस ट्रैवल वी टेक s. In this question, the value of s is question mark, that means we need to find the value of s. यानी कि हमारे पास यहाँ पे s फाइंड करने के लिए 2 फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू नहीं है, ठीक है. तो बेटर कौन सा ऑप्शन है, यूज द सेकंड फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर. एक्चुअली दिस वैल्यू इज s इज इक्वल टू 1 बाय 2 at स्क्वायर. व्हाई, क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी वैल्यू तो 0 होगी, तो 0 इनटू एनीथिंग करोगे तो ये जो आपका पूरा टर्म है ut वो हो जाएगा 0. तो जब भी किसी सम में आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, and in that case if the object is starting its journey from the position of rest, in other words when the value of initial velocity u is 0, in that case you can directly use the formula s is equal to 1 by 2 into at square. actual formula ये है s is equal to ut plus 1 by 2 at square, लेकिन यहाँ पे as the value of u is 0, तो u into time t है 8 सेकंड, बट 0 into 8 करो या 0 into 80 करो या 0 into 8000 करो, उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0. यानी ये वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या s is equal to 1 by 2 at square. अभी बस हमको वैल्यूज ही डालनी है. this is equal to 1 by 2 into what is the value of acceleration, acceleration is 3, so here I will have 3 into t square. t कौन सा, t की वैल्यू है 8, so 8 8 I have 64, so I will cut 2 with 64, so 32 into 3, that is 96 meter. So in short, the distance traveled by the motorboat during this 8-second journey will be equal to 96 meter. Once again, the concept that we have used over here is that when an object is starting from the position of rest, or in other words जब हमारे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u होती है 0, तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड s इज इक्वल टू 1 by 2 into at square. व्हाई वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि as the value of u is 0,
this whole term ut will become 0. So 0 plus 1 by 2 at square is 1 by 2 at square, and by putting the value I got the answer that distance traveled by the boat is 96 meter. Okay, so now we will solve one more sum related to equations of motion. A ball is gently dropped from a height of 20 meter. यानी कि एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं 20 मीटर हाइट से, तो जब वो 20 मीटर हाइट से ग्राउंड पर गिरेगा तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू इट्स हाइट. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड s will be equal to its height, that is 20 meter. Okay, if its velocity increases at the rate of 10 meter per second square, the rate of increase or decrease of velocity is known as acceleration. So in short, the value of acceleration that is represented by small a is 10 meter per second square. Okay, अभी हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं. एक चीज कौन सी है? The distance traveled by the ball is equal to its height from which it is dropped. So that is 20 meter. It is falling and its velocity is increasing at the rate of 10 meter per second square. That means the value of acceleration that is represented by small a is 10 meter per second square. अब बॉल को जब आप ऊपर से जब रिलीज करते हो तब उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी व्हेन यू आर रिलीजिंग द बॉल इज इन योर हैंड, it's not in motion, right? So initial velocity u will be equal to 0 meter per second. Okay, so from whatever data is given over here, हमारे पास तीन चीजों की वैल्यूज है. एक है s distance traveled, that is 20 meter. I have value of acceleration a, that is 10 meter per second square, and as the ball is released from a height of 20 meter, so while you are releasing the ball, its initial velocity u is 0 meter per second. अभी इन चीजों का यूज करके हमको दो चीजें फाइंड करनी है. पहला, with what velocity will it strike the ground, यानी what will be its final velocity when it will strike the ground. So final velocity means I need to find the value of v, and after what time it will strike, यानी I also need to find the value of t. ठीक है? To find the value of v, I will use the formula v square minus u square is equal to 2as. Okay, तो v की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो v स्क्वायर का आएगा v स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ u is 0, so here I will have 0 whole square is equal to 2 into a, that is 10, into s, that is 20. So in short, into 10 I have 20 into 20. So value of v square minus into v square ही होगा, तो value of v square is 400. That means value of v will be root of 400, that is 20 meter per second. यानी कि हमारे आंसर का एक पार्ट आ गया कि when the ball will strike the ground at that time its final velocity v will be 20 meter per second. ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है? टाइम t. तो हमारे पास ये भी इक्वेशन है, v minus u is equal to 80. Okay, so what is value of v? Value of v is 20 minus u is 0 is equal to a, acceleration is 10 into t, उसकी तो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, so into t. 20 minus 0 obviously is 20 is equal to 10t, so therefore t will be equal to 20 by 10, so therefore time t is 2 seconds. That means that the ball when it is released from the height of 20 meter it will strike the ground after 2 seconds. तो बहुत ही इजी इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है. हमको दिया क्या है? A ball is gently dropped from a height of 20 meter, यानी the distance traveled by the ball, that is s, उसकी वैल्यू हमने ले ली 20 meter. Its velocity increases at the rate of 10 meter per second square, यानी acceleration a की वैल्यू होगी 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground, यानी v is equal to question mark. After what time will it strike the ground, t is equal to question mark. Now as the ball is released from a height, its initial velocity u is taken as 0 meter per second.
तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने कौन सी फॉर्मूला यूज की, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बाय पुटिंग द वैल्यूज मुझे v स्क्वायर की वैल्यू मिली 20 into 20 दैट इज 400। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ v उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू आने के बाद हमको t फाइंड करना है, तो हमने दूसरी इक्वेशन ली v माइनस u इज इक्वल टू 80, उसमें वैल्यूज डाली तो टाइम t आया 2 सेकंड। यानी कि दो चीजें जो हमको फाइंड करनी थी वो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। पहली चीज द स्पीड when it hits the ground, that is the final speed of the ball will be 20 मीटर पर सेकंड। ओके, जब वो ग्राउंड को टच करेगा उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो रहेगी 20 मीटर पर सेकंड, और उसको स्ट्राइक करने तक उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, सो एज आई सेड वी हैव सॉल्व्ड मेनी न्यूमेरिकल्स from the exercise, from in-text questions and also the examples. In this chapter, numericals are very important. I will also provide you with the worksheet to solve such numericals for your practice. Thank you.